पेंतिकोस्त क्या है, ईद पेंतिकोस्त का मतलब क्या है, इसका तस्वुर क्या है और पुराने अहदनामे में इसको किस नाम से जाना और पहचाना जाता है। आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ पादरी शर्जील मुनव्वर। हम अपनी पिछली वीडियोस में चर्च हिस्ट्री, कलीसिया की तारीख में से बहुत सारे किरदारों के बारे में सीख रहे थे, लेकिन अभी हम उस सिलसिले को रोकेंगे और हम ख़ास तौर पे आने वाली तमाम वीडियोस में अतवार तक जो हम वीडियोस अपने इस चैनल से अपलोड करेंगे उसके अंदर हम ईद पेंतिकोस्त के ताल्लुक से सीखेंगे। ख़ास तौर पे ईद पेंतिकोस्त के ताल्लुक से, रूल कुद्स के ताल्लुक से, उसकी शख्सियत के ताल्लुक से, उसके काम के ताल्लुक से और उसके जो ईमानदारों में जो वो काम करता है उसके बारे में हम सीखेंगे। इसीलिए आइए इससे पहले कि हम रूल कुद्स के काम को देखें, पहले हम देखते हैं कि पेंतिकोस्त क्या है, ईद पेंतिकोस्त का मतलब क्या है, इसका तस्वुर क्या है और पुराने अहदनामे में इसको किस नाम से जाना और पहचाना जाता है। आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। याद रखें, ईद पेंतिकोस्त मसीहों में तीसरा बड़ा त्यौहार है जो मनाया जाता है। बड़ा दिन यानी क्रिसमस, ईस्टर का दिन यानी क़यामतुल मसीह और फिर तीसरा बड़ा त्यौहार ईद पेंतिकोस्त है जिसको ईद नज़ूल भी कहा जाता है। अगर हम लफ्ज़ पेंतिकोस्त को देखें तो ये जिस लफ्ज़ से निकला है यानी जिस यूनानी लफ्ज़ से निकला है उसका मतलब 50वां दिन है। 50वां दिन, इसका मतलब ये है कि ये कोई ख़ास दिन है, उस दिन के 50वें दिन में जाके ईद पेंतिकोस्त आती है। और अगर हम पुराना अहदनामा देखते हैं तो फिर ईद फसह के 50वें दिन इस ईद को मनाया जाता था। और अगर आप बाइबल मुकद्दस में से देखना चाहते हैं तो अहबार की किताब उसका 23वां बाब और 16वीं आयत हमारी मदद करती है, जहां पर आपको 50वें दिन पर ईद मनाने की या खुशी करने का हुक्म मिलता है। बाइबल मुकद्दस में इस ईद को मुख्तलिफ नामों से जाना और पहचाना जाता था। इसमें एक नाम हफ्तों की ईद भी है, इसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता था। यानी गिनती की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 26वीं आयत में आपको यह नाम मिलता है। और फिर इस्तिस्ना उसका 16वां बाब और 16वीं आयत में यह नाम मिलता है। इसके साथ साथ इसको एक और नाम से भी जाना जाता है और वो नाम आपको खुदा के जिंदा कलाम में यानी पुराने अहदनामे में खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 16वीं आयत में मिलता है, जहां पे फसल काटने की ईद है। इसको फसल काटने की ईद भी कहा जाता है क्योंकि बनी इसराइल अपने पहले फलों की जो पहला फल होता था वो खुदावंद के सामने पेश करते थे और इस तरह से उसको पहले फलों की या फसल काटने की ईद भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नए अहदनामे की कि नए अहदनामे में इस ईद को एक नया रुख मिला और इस ईद को एक नया मफ़हूम मिला। खुदावंद यीशु मसीह के अगर हम देखें उनकी ज़िंदगी और उनकी मौत और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं उनके जी उठने के, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठे उस दिन के 50वें दिन, उस दिन के बाद यानी जो 50वां दिन आएगा उस दिन ईद पेंतिकोस्त मनाई जाती है। और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के 40 दिन बाद खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए और उसके बाद और 10 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने एक वो वादा पूरा किया जो रूल कुद्स के नज़ूल का वादा था, वो पूरा हुआ और ईद पेंतिकोस्त 50 दिन बाद हमें मिलती है। यानी खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन बाद ईद सऊद आती है जो अभी हमने कुछ दिनों पहले मनाई और उसके बाद मजीद 10 दिनों के बाद ईद पेंतिकोस्त आती है। और इसके बारे में अगर आप खुदावंद के जिंदा कलाम में देखना चाहते हैं तो वहां पर अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 4थी आयत और 8वीं आयत बड़ी अहम है।
खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था कि उनको क्या करना है। वहां पे लिखा है, खुदावंद ने कहा यरूशलेम से बाहर ना जाओ, तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। रूह कुद्स के नज़ूल का खुदा यीशु मसीह ने पहले ही वादा कर दिया था और खुदा यीशु मसीह का ये वादा खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बाद यानी 50वें दिन जाकर ये वादा पूरा हुआ और उस दिन पूरा हुआ जिसको ईद पेंतिकोस्त कहा जाता है। लिहाजा आपको इस सारे वाक़े का जिक्र अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से लेके 21वीं आयत में मिलता है, जहां पे वाज़ेह तौर पर लिखा है कि शागिर्द किस तरह से घबराए और डरे हुए थे और वो दुआ में थे, लेकिन अचानक से खुदा का जो रूह है उन पर नाज़िल हुआ, रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ और उसके बाद वो दलेर हो गए, उनमें जोश आ गया और उस दलेरी में उन्होंने मुनादी की, बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने खुदावंद की मुनादी की और कलाम को पेश किया। इस दिन को कलीसिया की सालगिरह का दिन भी कहा जाता है ये वो दिन है जब कलीसिया का आगाज हुआ और इस दिन को कलीसिया की सालगिरह का दिन भी कहा जाता है। इस दिन को ईद नज़ूल भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन को रूह कुद्स नाज़िल हुए और हम खुदा उनके शुक्र अदा करते हैं कि इस दिन खुदा ने रूह कुद्स को हमारी खातिर बख्शा, जो हमारा मददगार है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें तहरीक देता है, जो हमें दलेरी अता करता है, जो हमारी मदद करता है ताकि हम खुदा के कलाम में मजबूत हो सकें। और इससे बढ़कर यह है कि वो हर रोज़ हमारी तकदीस करता है ताकि हम मसीह के मानद बनते जाएं और हर रोज़ हमारी तकदीस होती जाए और हम उसमें मजबूत होते जाएं। आने वाला त्योहार इसको तस्लीस का त्योहार कहा जाता है, इसको ट्रिनिटी संडे कहा जाता है। सब लोग रूह कुद्स के ताल्लुक से पैगाम को सुनेंगे, सब लोग रूह कुद्स के ताल्लुक से बहुत कुछ सीखेंगे और मेरी दुआ है कि ये आने वाला त्यौहार, ये ईद हमारे लिए बहुत ज़्यादा बरकत का वसीला बने। रूह कुद्स हम सबको बरकत दे, रूह कुद्स हम सब की रहनुमाई करे और हम सबको तहरीक बख्शे और खुदा करे कि बहुत सारे लोग जो अभी तक खुदा से दूर हैं रूह कुद्स उनको कायल करें, क्योंकि कायल करना भी रूह कुद्स का काम है, वो उनको कायल करे और वो खुदावंद में आ सके। इसीलिए ईद पेंतिकोस्त मसीहों के लिए बड़ा अहम त्यौहार है क्योंकि इस दिन कलीसिया का आगाज हुआ, ये दिन कलीसिया के सालगिरह का दिन है और फिर हम देखते हैं कि कलीसिया में रूह कुद्स किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो रूह कुद्स कलीसिया को तरक्की बख्शता है और उनके लिए बरकत का वसीला बनता है। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ये ख़ास दिन बहुत मुबारक हो और हमारी दुआ है कि ये पूरा हफ्ता और वो ख़ास दिन भी आपके लिए बरकत का वसीला बने। हम आने वाली तमाम वीडियोस में ख़ास तौर पे अतवार तक हम जितनी भी वीडियोस बनाएंगे हम रूह कुद्स के ताल्लुक से ही सीखेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप ऐसी तमाम वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसमें आपके लिए वीडियोस बनती हैं, इसलिए इसको ज़रूर लाइक करें और इसके लिंक को लें, कॉपी करें और फिर बहुत सारे लोगों तक भेजें ताकि हम सब लोग इन तमाम तर सच्चाइयों से वाकिफ़ हो सकें और इसी तरह से हम सीखते रहें, बढ़ते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।